हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, एक्टिव और इनएक्टिव कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है ये जानेंगे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कैसे लिया जाता है, प्रोसेस देखेंगे। ये स्टेटस कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है ये देखेंगे। टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको डोरमेंट कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स दोनों को पढ़ना चाहिए। सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। जो फॉर्म्स आरओसी में फाइल करने होते हैं उनकी सीरीज भी एमएससी है, क्योंकि मिसलेनियस पार्ट से रिलेटेड है। एमएससी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर मिसलेनियस। एज फ्यूचर सीएस आपको इस टॉपिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी कोई ग्रुप कंपनी इनएक्टिव हो या होने वाली हो। आप तो एक्टिव कंपनी में ही सीएस होगे, क्योंकि पेड अप कैपिटल इतनी होती है कि शेयर होल्डर्स कंपनी को इनएक्टिव होने नहीं देंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना डिफिकल्ट होगा। कमेंट करके बताओ कितनी लिमिट है पेड अप कैपिटल की फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस। कितनी पेड अप कैपिटल होने पर सीएस की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो जाती है। देखते हैं डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है। ना, ये किसी तरह की कंपनी नहीं है, बल्कि स्टेटस है। डोरमेंट कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ स्टेटस। सेक्शन 455 कहता है कि जब कोई कंपनी इस एक्ट के अंडर किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या किसी एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है और उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सैट नहीं होता, तो ऐसी कंपनी या इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस पाने के लिए आरओसी को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। जहां भी किसी सेक्शन में ये लिखा हो इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, आपको रूल्स रेफर करने होंगे। यहाँ पर रेलेवेंट रूल्स हैं कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। फर्स्ट, सिर्फ किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या किसी एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, ये हो गया पर्पस, सिर्फ इन्हीं पर्पसेस के लिए। सेकेंड इज कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, सैट नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन अभी डिस्कस करेंगे। ये हो गई कंडीशन, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड इज कंपनी को आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करनी होगी डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए। फॉर्म के लिए तो रूल्स रेफर करने होंगे, फॉर्म एमएससी 1 फाइल करना होता है। ये हो गया एक्शन, कंपनी को फाइल करना होगा। ये सब करके मिलेगा क्या, स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ये रिजल्ट है पूरी एक्सरसाइज का। तो पर्पस, कंडीशन, एक्शन, रिजल्ट सब कुछ एक ही सेक्शन में क्लियर हो गया। कोई भी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद इमीडिएटली या कुछ सालों बाद डोरमेंट हो सकती है। There are many reasons as to why a company may change its status from active to dormant. कंपनी के एक्टिव से डोरमेंट स्टेटस में चेंज के कई रीजंस हो सकते हैं। मेजर रीजन ये है कि इट गिव्स द कंपनी द लिबर्टी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर अ फ्यू इयर्स रेदर देन इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी एट दैट टाइम, जिससे कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। इट प्रोवाइड्स कॉस्ट एंड टाइम एडवांटेज टू द कंपनी। कोई कंपनी एडवर्स मार्केट कंडीशंस के कारण अपने ऑपरेशंस को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरली शट डाउन और फ्यूचर में फिर से ऑपरेशन स्टार्ट करने का फैसला भी कर सकती है। ऐसे सभी केसेस में कंपनी अपने स्टेटस को एक्टिव से डोरमेंट में बदलने के लिए आरओसी को एप्लीकेशन दे सकती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी मटेरियल का ही एग्जाम्पल है। एक लिमिटेड कंपनी 3 साल बाद अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहती है। बिजनेस पर्पसेस के लिए कंपनी को लैंड एक्वायर करना है। 3 साल बाद लैंड के प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए इस केस में कंपनी अभी लैंड एक्वायर कर लेगी, क्योंकि अभी की प्राइसेस 3 साल के बाद की प्राइसेस के कंपैरिजन में काफी कम है। इसके लिए वो कंपनी को रजिस्टर कराएगी और बाद में उसे डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर देगी। एसेट को होल्ड करने के लिए कंपनी फॉर्म करी, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं ना। डोरमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और 1% कंपनी भी हो सकती है। किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या किसी एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए किसी भी तरह की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, चॉइस आपकी ही रहेगी। एक एग्जांपल देखते हैं। एक पब्लिक कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई, ओके। 2021 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया। 2022 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया।
क्या 2023 में इस कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस मिल जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में देखो तो क्या हुआ, 2022 में फाइल किया है, 21 में नहीं फाइल किया है। लास्ट के दोनों फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, देन ओनली उस कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस मिल सकता है, तभी वो इनएक्टिव कंपनी कहलाएगी। अब जरा एक्टिव और इनएक्टिव स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक कंपनी एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड्स में एक्टिव या इनएक्टिव कैसे होती है? एक्टिव स्टेटस क्या होता है? पहले बात करते हैं एक्टिव कंपनी की। एक कंपनी एक्टिव तब कहलाएगी जब बिजनेस ऑपरेशंस चल रही हैं, कंपनी एक्टिवली ट्रेड कर रही है और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपरली मेंटेन कर रही है। सेकंड इज एनुअल कंप्लायंसेस अप टू डेट है, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न एओसी 4 और एमजीटी 7 टाइम पर फाइल की हो। किसी भी कंपनी का स्टेटस एमसीए पोर्टल पर जाकर देख सकते हो, ये एक एक्टिव कंपनी का मास्टर डेटा है। किसी भी कंपनी या एलएलपी का मास्टर डेटा आप देख सकते हो, स्टेटस हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन चलो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। सिन देखते हैं, यू स्टैंड्स फॉर अनलिस्टेड, अगर एल है तो लिस्टेड। 51909 दिस इज इंडस्ट्री कोड। KA stands for Karnataka. 2011 this is year of incorporation. PTC this is type of company. 060489 this is number of company. Name of the company is Flipkart India Private Limited. ROC Bangalore के jurisdiction में आती है कंपनी। रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट 6 डिजिट ऑफ सिन 060489। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 19 सितंबर 2011। रजिस्टर्ड ऑफिस कर्नाटका का एड्रेस है। कंपनी कैटेगरी इट्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ऑथराइज्ड कैपिटल 2 करोड़ 80 lakhs। पेड अप कैपिटल 1 करोड़ 46 lakhs 21,818। इससे पता चलता है इन्हें सीएस की जरूरत तो नहीं है। डेट ऑफ लास्ट एजीएम 25 जुलाई 2025। डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2025। कंपनी स्टेटस फॉर ई फाइलिंग एक्टिव, यही तो देखना था हमें। अगर कंपनी ने एनुअल कंप्लायंसेस नहीं फाइल की है तो इनएक्टिव भी लिखा हुआ हो सकता है। इनएक्टिव स्टेटस क्या होता है? अब आते हैं इनएक्टिव कंपनी पर। इन 3 क्राइटेरिया में एक कंपनी इनएक्टिव मानी जाती है। एक कंपनी तब इनएक्टिव मानी जाती है अगर हैज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, वो कंपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी या ऑपरेशन नहीं कर रही हो, या फिर has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year। उस कंपनी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किए हो, या फिर हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। उस कंपनी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स फाइल ना किए हो। सो इनएक्टिव कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी हो गया जो कि अभी कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, या फिर जिसने पिछले 2 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की है, या फिर जिसने पिछले 2 सालों से एओसी 4 या एमजीटी 7 फाइल नहीं किया है। ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे इनएक्टिव कंपनी। और वर्ड्स यूज किया है, इसको याद रखना, एंड नहीं है। डोरमेंट कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव कंपनीज। कंपनी इनएक्टिव होगी तभी तो डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करेगी। नाउ लेट्स डिस्कस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लॉ में ये डिफाइन नहीं है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, क्या सेट नहीं है, ये लिखा हुआ है, सीधी बात नहीं की। ये बता दिया कि क्या क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इनके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को लॉ मेकर सैट बोल देता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट दीज ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड बिलो। मतलब इन 4 चीजों के अलावा कंपनी कुछ भी करती है उसे हम बोलेंगे सैट। ठीक है, तो किन के अलावा? फॉलोइंग 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा सब सैट है। फर्स्ट इज आप फी पे कर रहे हो रजिस्ट्रार को, ये तो एक नॉर्मल काम है। आरओसी को नहीं फर्क पड़ता कंपनी डोरमेंट हो इनएक्टिव हो, आरओसी को फीस चाहिए। अगर आपकी कंपनी फीस दे रही है आरओसी को तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सेकेंड इज आप पेमेंट कर रहे हो टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, स्टैट्यूटरी ड्यूज एटसेट्रा, दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। थर्ड इज आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो शेयर होल्डर्स को टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, this is also not significant accounting transaction. And the last one is you are making payments for maintenance of its office and records.
चाहे आपकी कंपनी काम कर रही हो, चाहे आपकी कंपनी काम नहीं कर रही हो, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा, पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। और जो भी कंपनी पैसा दे रही है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, तो इन चार चीजों को सैट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इन चारों ट्रांजेक्शन्स के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सैट है, मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। जरा नोट करो, आउट ऑफ 4, 3 पॉइंट्स में तो पेमेंट की ही बात हो रही है, ओनली वन इज रिलेटेड विद शेयर्स। अब देखते हैं एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कैसे मिलता है। अ कंपनी कैन ऑब्टेन इट्स स्टेटस एज डोरमेंट कंपनी suo motu और द आरओसी में डिक्लेयर अ कंपनी एज डोरमेंट। कोई कंपनी खुद से डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है, दैट इज suo motu, या आरओसी किसी कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर कर सकता है। कंपनी खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जान लो, फॉर्म MSc 1 कंपनी को फाइल करना होता है। रजिस्ट्रार के पास खुद भी किसी कंपनी का स्टेटस बदलकर उसे डोरमेंट कंपनी बनाने की पावर है। अगर किसी कंपनी ने कॉन्टिन्यूस 2 इयर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल किए, AOC 4 MGT 7 नहीं फाइल किए, तो आरओसी कंपनी को नोटिस इशू करेगा और ऐसी कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनीज के लिए मेंटेन किए गए रजिस्टर में एंटर करेगा। एक बार डोरमेंट का स्टेटस मिल गया तो क्या हमेशा के लिए यही रहेगा, जब तक मर्जी है तब तक डोरमेंट रहोगे? जी नहीं। जो डोरमेंट कंपनी का आपको स्टेटस मिलता है वो आपको मिलता है 5 इयर्स के लिए। आफ्टर 5 इयर्स या तो आपको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है, या फिर आरओसी आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देता है, मतलब आपकी कंपनी का नाम कंपनीज की लिस्ट से हटा दिया जाता है। अगर कोई कंपनी कॉन्टिन्यूस 5 इयर्स तक डोरमेंट कंपनी बनी रहती है तो रजिस्ट्रार उस कंपनी का नाम हटाने के लिए स्ट्राइक ऑफ का प्रोसेस शुरू कर देगा। The registrar shall initiate the process of striking off the name of the company if the company remains as dormant company for a period of 5 consecutive years. अब जरा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 173 और SS 1 के अकॉर्डिंग बोर्ड मीटिंग की डेट से कम 7 डेज पहले सभी डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजना होगा। डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। शेयर होल्डर्स अप्रूवल के लिए जनरल मीटिंग का डेट, टाइम और वेन्यू फिक्स करेंगे, ताकि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस पाने के लिए आरओसी को एप्लीकेशन देने का स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा सके। कंपनी को अपने ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेना होगा। इस स्टेटमेंट में शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते समय कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड इज होल्ड जनरल मीटिंग। कंपनी फिक्स्ड टाइम, प्लेस और डेट पर जनरल मीटिंग करेगी, जैसा कि मीटिंग के नोटिस में बताया गया। नोटिस में रेजोल्यूशन को स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर प्रपोज किया जाएगा। कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस पाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और डायरेक्टर्स को आरओसी को एप्लीकेशन देने के लिए ऑथराइज करेगी। इसके लिए कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा जाएगा और कम से कम 3/4 शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू उनकी कंसेंट ली जाएगी। Then third step is filing of form MGT 14। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आरओसी के पास MGT 14 फाइल करना होगा। ये काम रेजोल्यूशन पास होने की डेट से 30 डेज के अंदर करना होगा। देन फाइलिंग ऑफ फॉर्म MSc 1। फॉर्म MGT 14 फाइल करने के साथ साथ कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर आरओसी के पास फॉर्म MSc 1 में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इस एप्लीकेशन के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। रजिस्ट्रार एप्लीकेशन मिलने के बाद उसे कंसिडर करेगा और फिर एप्लीकेंट कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देगा। रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा MSc 2 में। रजिस्ट्रार को डोरमेंट कंपनीज का एक रजिस्टर भी बनाना होता है, फिर वो रजिस्ट्रार उस रजिस्टर में एंट्री कर देगा। अब देखते हैं ये फॉर्म MSc 1 के साथ अटैचमेंट्स क्या क्या जाएंगे। फर्स्ट इज सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग मेकिंग एप्लीकेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी। सेकेंड इज सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस, स्पेशल रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी। थर्ड is statement of affairs duly certified by the chartered accountant or auditor of the company.
Fifth is concurrence of lender if the company is having any outstanding loan, whether secured or unsecured. अगर कंपनी पर कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, तो लेंडर की कंसेंट जरूरी है. फिफ्थ इज लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी. कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न. Sixth is copy of approval or no objection certificate from the regulatory authority in case company is regulated by such authority. अगर कंपनी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के रेगुलेशन के अंडर आती है तो उस अथॉरिटी का अप्रूवल या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कॉपी, एनओसी की कॉपी. देन let's discuss approval or documents required for obtaining the status of dormant company. First is board resolution authorizing making of application. Second is special resolution or consent of 3/4 shareholders of the company. Third is copy of memorandum and articles of association. Fourth is consent of lender if any loan is subsisting. अगर कोई लोन चल रहा है तो lender की consent. Fifth is statement of affairs duly certified by chartered accountant or auditor. Sixth is latest financial statement and annual return of the company. Seventh is no objection certificate from a regulatory authority if company is regulated by any such authority. ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके. Then next is a certificate that company has not defaulted in the payment of workmen's dues. Next is certificate that company does not have any outstanding taxes, dues, duties, etc. payable to the central or state government or local authority. Next is certificate regarding no inspection, inquiry or investigation has been ordered or taken up or carried out against the company. Next is certificate regarding no prosecution has been initiated and pending against the company under any law. ये थ्योरी है. प्रैक्टिकली ये अटैचमेंट्स होती है और इस सीक्वेंस में स्टार मार्क वाले मैंडेटरी हैं. First is copy of board resolution authorizing making of this application. Second is copy of special resolution. Third is auditor's certificate. Fourth is statement of affairs duly certified by chartered accountant or auditor of the company. Fifth is copy of approval or no objection certificate, NOC, from the regulatory authority if applicable. Sixth is consent of the lender if any loan is subsisting. Seventh is latest financial statement and annual return of the company. Eighth is certificate regarding no dispute in the management or ownership. These are the attachments. अब declaration है. Practically ये declaration digitally sign करनी होती है. First is no inspection, inquiry or investigation has been ordered or taken up or carried out against the company. Second is no prosecution has been initiated or pending against the company under any law. Third is the company is neither having any public deposit which are outstanding, nor the company is in default in payment thereof or interest thereon. Fourth is the company is not having any outstanding loan, or if there is any, the concurrence of the lender has been obtained and is enclosed here with this application. Fifth is there is no dispute in the management or ownership of the company. Sixth is the company does not have any outstanding statutory taxes, dues, duties, etc. payable to the central government or any state government or local authorities, etc. Seventh is the company has not defaulted in the payment of workmen's dues. Eighth is the securities of the company are not listed on any stock exchange within or outside India. Next is this application has not been made with an objective to deceive the creditors or to defraud any other person. And the last one is furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment under section 448 and 449. तो ये था आज का वीडियो. आई होप इट्स यूजफुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.